ओम कर्तृसमर श्री परमात्मा ने नमः। सज्जनों, आज किसी सज्जन ने प्रश्न किया है कि ओम कर्तृसमर का क्या अर्थ है, यानी इसका वास्तविक अर्थ क्या है। तो इस शाब्दिक अर्थ पर हम जब जाते हैं तो इसमें 3 शब्द हैं, ओम कर्तृ समर। यानी ओम है जो परमपिता परमात्मा, उस सर्वशक्तिमान सर्वाधार उस ईश्वर का नाम ओम है, और ओम ही उसका निज नाम है। और वो क्यों है, अन्य नाम क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर का, सर्वशक्तिमान ईश्वर का निज नाम एकमात्र ओम है, अन्य उसके नाम नहीं है। क्योंकि परमेश्वर जो है, ईश्वर जो है, वो अविनाशी है। अब अविनाशी का नाम भी अविनाशी होना चाहिए, तब हम उसके नामकरण का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि जो शब्द व्यंजन से बने, व्यंजन तो स्वयं ही स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, क्योंकि व्यंजन जो स्वयं है वो नासमान है। जैसे कै ख से लेकर के ग तक जो भी आप व्यंजन बोलो उसके अंत में स्वर ही बचेगा, व्यंजन नहीं बचता। जैसे कै अंतिम में ए रहा, जय अंतिम में ए आ गया, जय की ध्वनि खत्म। तो अब व्यंजन से निर्मित नाम उसके परमात्मा के अविनाशी के नाम नहीं हो सकते। अब बात करते हैं स्वर। स्वर में 5 ध्वनियां हैं जो अविनाशी है। वो है ए, ई, ऊ, ए, ओ। अब जो ये 5 ध्वनियां है, ए, ई, ऊ, ए, ओ, अब इनसे जो निर्मित नाम होगा वो अविनाशी होगा, और अविनाशी का नाम भी वही हो सकता है। तो इसलिए जो ओम है वो शब्द अविनाशी है और स्वतः गूंजवान है। वैज्ञानिकों ने भी इस सृष्टि के अंदर जो खोज की ध्वनियों की, तो लगातार पृथ्वी, सूर्य आदि लोकांतर के घूमने से जो आवाज निकलती है वो ओम की ध्वनि है। और सांस हमारे आने और जाने में हम अगर पूरा ध्यान लगाएंगे, ध्यान योग के अंदर जाएंगे, तो वहां भी हमें ओम की ध्वनि सुनाई देगी। तभी ये सांसों सांस सिमरण होगा, अन्य नामों का नहीं हो सकता। इसलिए ओम नाम है जो परमात्मा का निज नाम है। और ये ओम कर्तृसमर, ये जो आदेश है वो जीवात्मा के लिए है कि हे जीव, हे मनुष्य, तू ओम का स्मरण करता रहे। क्योंकि अब ओम शब्द की व्याख्या हो गई, अब आ गया कर्तृ। कर्तृ के अंदर है करना, यानी करना चाहिए, करने योग्य है। और ओम शब्द ध्यान करने, स्मरण करने योग्य है, और स्मर का अर्थ होता है स्मरण करना। अब स्मरण करने से क्या होगा कि हम उस जैसे ही बन जाएंगे। जैसे अग्नि में गिरने से लोहा अग्नि रूप हो जाता है, यानी अग्नि में जुड़ने से लोहा अग्नि रूप हो गया। इसलिए उस अविनाशी में सच्चित आनंद घन स्वरूप परमात्मा में जुड़ने से, ध्यान करने से,
स्मरण करने से हम भी परमात्मा जैसे ही हो जाएंगे, यानी उसके जो सुख स्वरूप परमात्मा है उसके सुख को हम भुगतेंगे। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि जो ईश्वर अवतार लेता है, भगवान ने कहा कि जो हम अवतार लेकर के भी कर्तव्य कर्म करते हैं और कर्मों में लिपायमान नहीं होते फलों में, तो ओम का स्मरण करने से, परमात्मा का स्मरण करने से, उससे जुड़े रहने से हम में परमात्मा के गुण धर्म आने लग जाते हैं। और जिस प्रकार परमात्मा सभी क्रियाओं को करने के बावजूद भी अक्रिय हैं, उसी प्रकार से हम इस जगत में अपने कर्तव्य के कर्मों को करते हुए भी अक्रिय रहेंगे और मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये हमारे ऊपर कृपा हो जाएगी ओम यानी परमात्मा के स्मरण से। तो इसलिए हमें ओम का हमेशा, परमात्मा का हमेशा स्मरण करना चाहिए, क्योंकि हम परमात्मा के अंदर हैं। और हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे जल में मछली है और मछली के चारों ओर जल है, मछली के अंदर भी जल है और बाहर भी जल है, उसी प्रकार से हमारे अंदर भी परमात्मा है, बाहर भी परमात्मा है, और हम परमात्मा के अंदर हैं। और उसके निज नाम और परमात्मा का, उसकी शक्तियों का ध्यान करते हुए ओम और उसकी शरण में जाना चाहिए, उसका स्मरण हमें करना चाहिए, ताकि हम कर्म करते हुए अकर्म अक्रिय रहें और फिर हमें मुक्ति प्राप्त हो सके। ओम कर्तरो स्मर। ओम तत्सत। श्री परमात्मने नमः।